जय हिंद। आज हम इस वीडियो में पवन के बारे में पूरी डिटेल से हम लोग बातें करेंगे और एक से दो वीडियो या फिर 3 वीडियो आपके पास आएंगे और तीसरे वीडियो में आपको पवन की पूरी बातों की जानकारी आप सबों को मैं दे दूंगा। तो आप सब हमारे वीडियो पर निरंतर बने रहें और जीके जीएस का आनंद लें। और यदि हमसे कोई भूल हो तो आप बिना हिचकिचाहट के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और यदि हमसे कोई भूल होता है तो हम उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी हमारे चैनल यूके जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। यदि ऐसा करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और मैं आप सबों को निरंतर एक अपने अंदाज में और अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे अच्छे वीडियो देने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी हमें ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे, हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलेंगे अपना टॉपिक पर। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा मेरे दोस्त, वो कौन सा टॉपिक होगा? पवन। पवन क्या होता है? विंड होता है। विंड मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हवा या फिर वायु कहते हैं। तो पवन क्या होता है? देखिए पवन जैसे इसका डिफिनेशन जैसे हम लोग देखेंगे, पवन जैसे क्या होगा कि जब वायु उच्च दाब से यानी कि उच्चतम वाले दाब से निम्न दाब की ओर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होता है तो उसे हम पवन कहते हैं। देखिए क्षैतिज क्या होता है आप लोग समझने की कोशिश करेंगे मेरी बातों को। क्षैतिज देखते हैं, एक प्रकार हम लोग 8 क्लास में जब थे तो एक बुक आता था हम लोगों का, क्षैतिज बुक। तो उसका मतलब हम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया था, लेकिन आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा कि क्षैतिज मतलब क्या होता है। तो मेरे भाई क्षैतिज ये होता है कि जैसे हम लोग यहाँ से देखते हैं, पृथ्वी पर खड़े रहते हैं कहीं एक स्थान पर, तो हम लोग देखते हैं कि आकाश कहीं ना कहीं नीचे की ओर धंसा हुआ रहता है, लगता है ना। हम लोग जैसे देखते हैं तो चलते जाते हैं लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण के तौर पर, ये हमारा जैसे आकाश हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया। मान लेते हैं ये जैसे एक आदमी हुआ, ये आदमी हुआ तो इसका निगाह जो होगा यहाँ मतलब नजर, तो यहाँ तक भली बात इनको जमीन दिखाई देती है, लेकिन आकाश जो है इनको इस तरह की दिखाई देती है। देखिए जैसे यहाँ से देखेंगे तो लगता होगा कि आकाश कहीं ना कहीं नीचे की ओर धंसा हुआ है। जब कहीं से हम लोग देखते हैं, कोई भी साइड देख रहे हैं, या पूर्व देखें या पश्चिम देखें या दक्षिण देखें, कोई साइड यदि हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि आकाश लगता है कहीं ना कहीं नीचे धंसा हुआ हो। तो उसी को हम लोग क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज तल भी कहते हैं। तो ये वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? फिर क्षैतिज तल। तो यही हमारे उदाहरण के तौर पर हम लोग क्षैतिज देख लिए। तो पवन क्या होता है मेरे दोस्त? तो पवन क्या होता है कि उच्च दाब से जब वायु यानी कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। अब देखिए जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन सबों को चर्चा करेंगे, लेकिन उससे भी जो बेसिक हमारा होगा दोस्तों, तो उस पर भी हम लोग बेसिक से बेसिक तरीकों से हम लोग और अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे अनुभव के साथ आप सबों को मैं निरंतर वीडियो देता रहूँगा। तो आप भी फुल सपोर्ट करें हमको और हमारे चैनल यूके जीएस एकेडमी को भी सब्सक्राइब करें। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए पवन कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे दोस्त पवन कितने प्रकार के होते हैं इस पर चलेंगे। तो देखिए पवन हम लोग देख लिए, पवन क्या होता है कि जब वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होती है तो उसको हम लोग कहेंगे विंड या फिर पवन। तो पवन कितने प्रकार के होते हैं? पवन मेरे दोस्त 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं अस्थाई पवन, अस्थाई पवन सब इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बातें करेंगे। और अधिक से अधिक
लंबे लंबे लेक्चर को भी शॉर्ट लेक्चर में हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले हो गया अस्थाई पवन, उसके बाद मौसमी पवन। देखिए सबसे पहले हम लोगों का एक पवन हो गया अस्थाई पवन, उसके बाद हो गया मौसमी पवन, उसके बाद हो गया मेरा देखिए स्थानीय पवन। तो हम लोग देखिए आज तीन पवन को, कौन कौन से पवन, पवन के कितने प्रकार यानी कि वायु का कितने प्रकार होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। एक स्थानीय पवन, अस्थाई पवन, अस्थाई पवन, उसके बाद मौसमी पवन, उसके बाद स्थानीय पवन। देखिए एक एक टॉपिक को हम लोग एक एक वीडियो के अंदर निपटाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही निरंतर बने रहिएगा। आप लोगों को अच्छा कंटेंट के रूप में एक सुनहरा वीडियो, एक खूबसूरत सा वीडियो जो आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगे, ऐसा वीडियो देने की मैं चेष्टा करूंगा और रेगुलर भी मैं आप लोगों को दूंगा। तो हमारे यूके जीएस एकेडमी में आप लोग बने रहिएगा। तो मेरे दोस्त देखिए अस्थाई पवन क्या होता है तो इस पर हम लोग बातें करेंगे। तो अस्थाई पवन जैसे हो गया, जैसे कि वर्ष भर यानी कि पूरा वर्ष, वर्ष मतलब समझ रहे हैं साल में, साल यानी कि सालों भर ये क्या होता है कि एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। समझ रहे हैं क्या होता है कि ये सालों भर एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेंगे। देखिए छोटे छोटे पॉइंट के रूप में आप लोग इसको देखते हुए चलेंगे और लिखते भी चलेंगे और प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होते हैं हमारे रिवीजन करने के लिए। देखिए एक नंबर में जैसे इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, ये क्या होता है कि वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, यानी कि सालों भर। देखिए मेरे दोस्त जिसे हम लोग बोलते हैं गांव घर में जैसे बोलता है कि पूर्वैया हवा चल रहा है, यानी कि पूरब से जो हवाएं चल रही है, ये दक्षिणा हवा चल रहा है, दक्षिण से चल रहा है, उत्तरंगा चल रहा है, यानी कि उत्तर दिशा से जो हवाएं चल रही है, इन सबों को गांव घर में आप लोग बोलते हुए सुनते हुए देखते होंगे। तो यही होता है कि वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। कौन सा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, अस्थाई पवन कहेंगे। अस्थाई मतलब इससे हम लोगों को ये बात से ही अंदाजा हम लोगों को लग रहा है कि ये कौन सा पवन हो सकता है, यानी कि अस्थाई है, ये क्या स्थिर है, तो इसको हम लोग अस्थाई पवन कर सकते हैं। तो ये होगा कि वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होते रहता है, एक ही साल में, मतलब साल भर एक ही दिशा में ये प्रवाहित होगा। और देखिए दूसरा जैसे हम लोग देखेंगे मौसमी पवन, ये मेरे दोस्त होता है कि मौसम के अनुसार बदलते रहता है। क्या, मौसम के अनुसार बदलते रहता है। इसका मतलब मेरे दोस्त हुआ क्या मेरे भाई, ये जो पवन है मौसमी पवन, तो मौसमी पवन क्या होता है कि मौसम के अनुसार बदलते रहता है। जैसे हम लोगों का भी शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, ये तीन चार प्रकार की जो ऋतुएं हैं, बसंत ऋतु है, ये सभी ऋतुएं में क्या होती है कि ऋतु आप लोग समझ रहे हैं ना, कितने चार ऋतु होते हैं। तो ये चारों ऋतु में देखिए जैसे कि सावन भादो वाले दिन में क्या होता है कि ये पश्चिम से नहीं, देखिए दक्षिण से या फिर उत्तर से पवन चलती है। तो ये संकेत देता है पूरब से चलेगा या फिर पश्चिम से चलेगा या फिर दक्षिण उत्तर। तो पश्चिम से जो हवाएं चलती है या फिर दक्षिण से, तो सावन महीना में ये हवाएं क्या होती कि जल यानी वर्षा होने की संभावनाओं को प्रस्तुत करता है, यानी कि व्यक्त करता है। तो देखिए जब सावन भादो वाले दिन आते हैं तो इस दिन में ये क्या होता है, वर्षा ऋतु वाले दिन होते हैं। तो ऐसे दिन में मेरे दोस्त क्या होता है कि जो समय है, मतलब पवन है, ये बदलते रहता है। जैसे उत्तर से बह रहा है, दक्षिण से बह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है कि जो होते हैं बारिश का भी जो ये सुनिश्चित करता है कि आज बारिश होने वाला है, संभावनाएं को व्यक्त करता है, बारिश होने की संभावनाओं को ये व्यक्त करता है। तो हम लोग देख लिए मौसमी पवन। तो मौसमी पवन क्या होता है कि मौसम के अनुसार बदलते रहता है। अब हम लोग
देखेंगे स्थानीय पवन, ये किसी विशेष स्थान पर प्रवाहित होता है। ये जो पवन है किसी विशेष स्थान पर, जैसे जगह मान लेंगे कि उसी जगह में बार बार ये अपना पवन जो होगा कि बहता है। ये किसी विशेष स्थान पर बहता है। क्या होता है कि ये किसी खास स्थान पर या फिर विशेष स्थान पर स्थानीय पवन प्रवाहित होता है। तो हम लोग 3 पवन को देखे हैं। तो आज का मेरा जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त अस्थाई पवन। तो अस्थाई पवन क्या होता है, तो हम लोगों को सभी को पता चल गया कि वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। पूरे वर्ष एक ही दिशा में ये पवन प्रवाहित होता है। तो इसके कितने प्रकार के होते हैं, ये जो पवन है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे दोस्त ये भी क्या कहीं ना कहीं 3 प्रकार के हैं। क्या है, ये भी पवन जो है 3 प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार के कौन कौन से पवन है उसको हम लोग अभी देखेंगे और डायग्राम के अनुसार भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का जो पवन है वो कौन सा पवन है? स्थानीय पवन। तो ये भी कहीं ना कहीं 3 प्रकार के, क्या मेरे दोस्त, 3 प्रकार के पवन है। इसको भी हम लोग देख लेंगे बारीकी से। आप लोग समझते हुए चलिएगा, एक एक बातों को विशेष ध्यान में देते हुए चलिएगा। ये सब कहीं ना कहीं अरेंज टाइप वाले क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यू के अंदर पूछा ही जाता है। आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। तो इसमें क्या होगा? समांगी पवन। देखिए समांगी पवन, उसके बाद 1 नंबर में हम लोग देख लेंगे, इस पर भी हम लोग बातें करेंगे। अभी तुरंत जस्ट लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे बातें करेंगे। पश्चिमी पवन, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक ध्रुवी पवन। तो हम लोग देखे स्थानीय पवन। तो मेरे दोस्त स्थानीय पवन का कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। स्थानीय पवन, अस्थायी पवन 3 प्रकार के कौन कौन से? समांगी पवन, पश्चिमी पवन या फिर ध्रुवी पवन। इस सबको हम लोग डायग्राम के मदद से देखेंगे। देखिए इनका भी एक और नाम है। देखिए अब इसके समांगी पवन कह सकते हैं इसको, या फिर पूर्वी पवन भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं दूसरा नंबर में? पूर्वी पवन। ये यदि पूर्व से बहती है तो ये पश्चिम से बहती है। तो इसका भी एक नाम है। देखिए उपनाम जिसे बोलेगा। पश्चिमी पवन का उपनाम क्या है मेरे दोस्त? पश्चिमी पवन का उपनाम क्या है? तो ये व्यापारिक पवन है। और इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रचंड पचासा, गरजता चालीसा, चिखता चालीसा। क्या क्या देखेंगे? प्रचंड गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चिखता चासा। इस सब को भी देखेंगे क्या होता है। इस सब पर भी हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो मेरे दोस्त ये कितने प्रकार के होंगे? एक समांगी पवन, पश्चिमी पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवी पवन। तो ध्रुवी पवन को हम लोग इसमें पोलर जैसे बोल सकते हैं, विंड, पोलर विंड भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, टोराइड। ये सब जो है 3 पवन है, ये सबको विशेष ध्यान में आप लोग देते हुए चलिएगा। तो आप लोगों को पता चलेगा कि वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। समांगी पवन क्या होता है या फिर पूर्वी पवन क्या होता है? जो पूर्व दिशा से बहती है उसको हम लोग पूर्वी पवन कहते हैं। और देखिए दूसरा नंबर में क्या है? पश्चिमी पवन या फिर व्यापारिक पवन, यानी कि पश्चिम दिशा से जो बहती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? व्यापारिक पवन या फिर पश्चिमी पवन। और ध्रुवी पवन, ध्रुव मतलब क्या होता है? पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। पोल कितने प्रकार के होते हैं? 2। तो मेरे दोस्त क्या होता है? 2 प्रकार के पोल, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल या फिर ध्रुवों पर जो पवन बहती है उसको हम लोग ध्रुवी पवन कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? ध्रुवी पवन। उसके बाद देखिए आज हम लोग 3 पॉइंटों को चर्चा किए। अब हम लोग और एक विशेष टॉपिक पर चलेंगे। तो आप लोग सट से इसको क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट के रूप में आप लोग ले लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ये तो मेरे दोस्त कितना हो गया? एक पवन को हम लोग देख लिए। उसके बाद देखेंगे
जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो डायग्राम मेथड से और एक और कंसेप्चुअल चीज़ों को देखते हुए चलेंगे और धीरे धीरे सारी बातों को आप लोग सीख जाएंगे। हमारे साथ वीडियो में सिर्फ बने रहिए और बिना फ्री में देखने में यूट्यूब पे आप लोगों को इतना अच्छा माध्यम आ गया यूट्यूब कि आप लोग फ्री में पढ़ सकते हैं कोई भी टीचर से, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे वीडियो को लोग पसंद तो कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पवन। पवन के बारे में जो हमने बताए थे वो तो 3 प्रकार के होते हैं और अस्थाई पवन भी 3 प्रकार के होते हैं। मौसमी पवन को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, उसके बाद स्थानीय पवन को भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अस्थाई पवन, मौसमी पवन, पवन कितने प्रकार के होते हैं एक बार सटासट रट लीजिए। देखिए ये सब याद रहना चाहिए, जुबान पर जैसे बोले, जैसे ही बोले वो रॉकेट की तरह आवाज निकलना चाहिए आपको। कोई भी क्वेश्चंस दे, देखिए एक बात और है मेरे दोस्त, क्या होता है ना, जैसे आपको कोई आप एक लक्ष्य को चुन लें, कोई भी लक्ष्य हो, एसएससी का में जाना हो, डिफेंस एकेडमी में जाना हो, रेलवे में जाना हो, आईएएस आईपीएस बनना हो, कुछ भी, तो आपको होगा कि एक लक्ष्य चुनना होगा, एक लक्ष्य को निर्धारित करना होगा मेरे दोस्त। तो यदि आप लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और दिन रात उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपसे भी एक संबंध के रूप में जुड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो भी आपसे नाते रिश्ते के रूप में जुड़ जाता है और दोनों जब एक दूसरे से मिल घुल जाओगे तो सफल होना तय है। तो इसीलिए सफलता की भी एक सीढ़ी को गढ़े आप लोग और कुछ करके जाएं। शहर आए हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करके जाएं, खाली हाथ चले जाएं। शहर आए हैं मेरे दोस्त तो कुछ करके जाओ मेरे भाई। ये आपसे बार बार विनती है कि ऐसे वैसे चीज़ों में मत पड़े, लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़े। अपने जीवनचर्या दिनचर्या को सुधारें, अपने विचारों को शुद्ध रखें, तभी आप मानसिक मनोबल से उबर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना पूरी ध्यान, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी जो ये माइंड है, सिर्फ फोकस उस चीज़ पर करो जो आपको एक दिन सफल बना दे। अन्यथा ऐसे वैसे अदरवाइज कोई भी ऐसे वैसे चीज़ों पर आप लोग उतना चेष्टा ना करें, उतना क्या कहते हैं उनको लगाओ, गंदे आदतों से ना लगाएं, तो आप लोग सफल होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन सफल हो जाइएगा। भले आपको नौकरी ना मिले दोस्त, नौकरी ही सबसे बड़ा नहीं है। यदि आप एक सफल नागरिक हैं, शिक्षित नागरिक हैं, तो आप देश को डेवलप करने में आपका भी भागीदारी रहेगा। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर पर, पवन के जो है ये मेरा क्या हो गया दोस्त, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया पृथ्वी। ये क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकदम भूमध्य। आज हम लोग पवन पढ़ रहे हैं, पवन के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ये कितना है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है कि नहीं, एकदम आप लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं। मतलब दोस्तों ये कितना है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। उसके बाद आएंगे हम लोग ये वाले पर, थोड़ा क्षैतिज है कि नहीं, क्षैतिज है। आप लोग भी अपना कॉपी में एक बार इसको बना लें ताकि आप लोगों को भी क्या हो, आसानी हो कुछ पढ़ने में। देखिए आज हमारे एक, नहीं तो आप लोगों को शॉर्ट कर देता है इसको, लेकिन मेरे पास आज एडिट करने का हमको कोई अनुभव नहीं है। एक मेरा दोस्त जो रहता है ये वीडियो को एडिट करता है, तो वो हमारे यहाँ से अभी नहीं है, फिलहाल कहीं गए हुए हैं, जिस कारण से हम ये वाले चीज़ों को आपको एडिट ना करके डायरेक्ट क्लास में आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा व्यर्थी हूँ। देखिए ये मेरा हो गया मेरे दोस्त पृथ्वी, हुआ कि नहीं हुआ। जैसे हम लोग पृथ्वी देखे तो पृथ्वी में क्या होता है कि ये हो गया ध्रुवी, ये हो गया मेरा क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल भी कर सकते हैं। ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। हो गया कि नहीं हो गया।
आप लोग भी बारीकी से बना लें ताकि आप लोगों को रिवीजन करते हुए क्या हो कि कोई प्रकार की परेशानी हो। जब आप डायग्राम से समझते हैं मेरे दोस्त ना, तो क्या होता है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होती कोई भी चीज़ों को समझने के लिए। आप लोग चाहे तो वीडियो को थोड़ा स्किप भी करके देख सकते हैं सब चीज़ों को, ऐसा बात नहीं है। पहले हम लोग डायग्राम को बना लेते हैं, उसके बाद सारी बातों को डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारी बातों को भी समझना की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। क्या होता है कि बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। ये वाले जो पवन है, ये देखिए पहले डायग्राम बना करके हम लोग समझते हैं, उसके बाद सारी डिटेल से हम लोग देखेंगे, बातें करेंगे। तो हम लोग आज पवन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो होगा। इसी से मार देते हैं दूसरा कलर के लिए। तो ये हमने देख लिया, इनके डायग्राम को बना लिया। इससे अब हम लोग सीखेंगे। देखिए ये तो मेरा हो गया कितना 0 डिग्री लैटिट्यूड, हुआ कि नहीं हुआ। ये 100, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखेंगे ये 0 डिग्री हो गया, तो ये मेरे दोस्त ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये 0 डिग्री के बाद 30, ये वाले जो होगा 30 से 35 तक होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, 30 से 35 तक होगा। ये क्या होगा 60 से 65 तक होगा, 60 से 65 तक होगा। अब देखेंगे हम लोग नीचे वाले पोलों को भी देखेंगे। उसके बाद देखिए ये बात, उसके बाद देखेंगे मेरे दोस्त, ये 30 से 35 हो गया, 60 से 65 हो गया, 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो ये भी कहीं ना कहीं ये नॉर्थ हो साउथ हो गया, ये भी साउथ हो गया। और इस पर देखेंगे हम लोग, ये भी कहीं ना कहीं 30 से 35 तक होगा, 60 से 65 तक होगा। यानी कि ये जो अक्षांशीय रेखा है इसकी मान जो है 0 डिग्री, 30 से 35 डिग्री, 60 से 65 डिग्री। तो इसको हमने क्या क्यों लिखा, इस पर हम लोग बारीकी से चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे मेरे दोस्त। तो उसके बाद देखेंगे इसी से पवन यानी कि विंड का पूरी डायग्राम बना लेंगे। और एक बार आप लोग समझ लेंगे तो क्या होगा कि कोई भी परेशानी आपको पवन में नहीं आएगी, वो भी स्थानीय पवन में। मेरे दोस्त स्थानीय पवन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो तीनों प्रकार के पवन को हम लोग देखेंगे। तो एक डायग्राम से आप समझ सकते हैं तीनों पवन को। देखिए प्रचंड 50, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60। इसका मतलब क्या होता है, ये 60 है तो यहाँ कहीं ना कहीं 50 होगा, होगा कि नहीं। ये वाले क्षेत्र 50 होंगे, ये वाले क्षेत्र 40 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं। सब 40 डिग्री का होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब देखेंगे इसके नामकरण को, हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, इसके नामकरण को। मेरे दोस्त आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से आप सबों को क्लास कंटेंट के रूप में आप लोगों को देता हूँ। तो देखिए हमने देखा था ध्रुवीय, देखिए उच्च दाब निम्न दाब पर पहले चर्चा करते। ये हो गया क्या, ध्रुवीय उच्च दाब। ध्रुवीय उच्च दाब यानी कि ध्रुवों पर जो दाब पड़ रहा है, यानी कि ध्रुव यानी कि पोल, ये क्या है, ये पोल पर जो दाब पड़ रहा है यानी कि
वायु का विंड का प्रेशर जो पड़ रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुवीय उच्च दाब है कि उच्च जो है कि उच्च दाब से उच्च पवन के रूप में यहाँ पर ध्रुवों पर जो प्रवाहित हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुवीय उच्च दाब। उसके बाद ये वाले जो क्षेत्र है मेरे दोस्त, ये वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, उपध्रुवीय निम्न दाब। क्या कहेंगे इसको, उपध्रुवीय निम्न दाब। उसके बाद एक और है उपोष्ण उच्च दाब। ये सभी वायु के प्रकार हैं। देखिए सबसे पहले ध्रुवीय उच्च दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब, उसके बाद उपोष्ण दाब, विषुवतीय निम्न दाब। ये हम लोग बहुत पहले से चर्चा करते हुए आ रहे हैं। ये कौन सा क्षेत्र होगा, ये बीचों बीच जो रेखाएं हैं, विषुवतीय या फिर भूमध्य उच्च दाब कर सकते हैं, भूमध्य निम्न दाब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, विषुवतीय निम्न दाब। देखिए यहाँ तक आप लोगों को ये 3 पॉइंट को देखना है। उसके बाद ये जो पॉइंट होगा वही ये पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट वही होगा, उपोष्ण उच्च दाब। ये कौन सा होगा, उपध्रुवी निम्न दाब। क्या होगा, ये उपध्रुवी निम्न दाब। ये भी ध्रुवीय उच्च दाब होगा। अब हम लोग देखेंगे इस वाले क्षेत्र में क्या होता है। हम लोग देखे सुने होंगे ना, प्रचंड पचासा चीखता, प्रचंड पचासा चीखता साठा गरजता चालीसा। ये सब आप लोग बढ़ोतरी में सुने होंगे, जो हमारे दादाजी सब होते हैं ये सब बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अंधड़ तूफान जब सावन के महीना में आता है तो यही बोलता है, अरे ये गरज रहा है, चिख रहा है, प्रचंड एकदम आ रहा है, तूफान ही आ रहा है। किसके कारण आता है, तो उस सब पर हम लोग डिटेल से बातें करेंगे मेरे दोस्त। आप लोग सिर्फ वीडियो में बने तो रहें। पवन उपध्रुवी, ध्रुवीय पवन इसको कहते हैं, जो ध्रुवों पर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग। देखिए इस पॉइंट पर से लिखने में हम लोगों को आसानी होगा, तो आप लोग वीडियो में निरंतर बने रहिएगा इसी तरह कंटेंट के रूप में। तो ये क्या होगा, ध्रुवीय ध्रुव, यानी कि ये जो पवन है ध्रुवों पर किस प्रकार से मेरे दोस्त होता है, बहता है, तो ध्रुवीय उच्च दाब से ये अपने ध्रुवीय पवन जो होता है ध्रुवों पर उच्च ध्रुवीय उच्च दाब से अपना प्रवाहित होता है। क्या होता है, ध्रुवों पर ध्रुवीय उच्च दाब से प्रवाहित होता है। उसके बाद ये वाले जो क्षेत्र होंगे, ये वाले क्षेत्र मेरे दोस्त, तो ये वाले क्षेत्र जो होंगे, देखिए ये वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यापारिक पवन या फिर पश्चिमी पवन, इसी को कहेंगे ना, व्यापारिक पवन। देखिए वो नहीं देखेंगे, इससे, तो ये किधर से, इस प्रकार से इस लैंड से आ रहा है, यानी कि विषुवतीय ठंडा से गर्म की ओर आ रहा है। क्या हो रहा है कि ठंडा से गर्म की ओर आ रहा है, यानी कि यहाँ की जो पवन है मेरे दोस्त, देखिए ये वाले क्षेत्र कहीं ना कहीं ठंडा वाले क्षेत्र है, क्योंकि ये जो है कि सबसे ऊपर है, यहाँ पर सूर्य की प्रकाश उतना प्रॉपर रूप से पहुंच नहीं पाता है, और ये पोल और ध्रुवों पर है। तो ध्रुवी भालू जैसे हम लोग सुनते हैं तो क्या होता है, व्हाइट होता है। व्हाइट क्यों होता है, क्योंकि वहाँ बर्फ का जमाव होता है, और बर्फ अधिक मात्रा में होने के कारण वहाँ क्या होता है कि अधिक ठंडा होता है। तो इसीलिए क्या होगा कि ये ठंडा वाले क्षेत्र से इधर वाले क्षेत्र क्या होंगे, थोड़ा गर्म होंगे। तो ये ठंडा वाले क्षेत्र से गर्म वाले क्षेत्र की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ध्रुवीय उच्च दाब। उच्च दाब से यानी कि निम्न दाब की ओर ये पवन आ रहा है। कौन पवन, ध्रुवीय पवन। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्यापारिक पवन। मेरे दोस्त व्यापारिक पवन क्या होता है, व्यापारिक पवन, तो व्यापारिक पवन ये हो गया, व्यापारिक पवन उप ध्रुवीय निम्न दाब। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होगा, उप ध्रुवीय निम्न दाब, यानी कि व्यापारिक पवन या फिर पश्चिमी पवन भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पश्चिमी पवन। हमने पहले ही इसको बात कर लिया था इसके बारे में। मेरे दोस्त क्या होगा, पश्चिमी पवन। पश्चिमी पवन किधर से किधर जा रहा है, उपध्रुवी निम्न दाब। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, उपध्रुवी निम्न दाब, यानी कि ये जो लैंड देख रहे हैं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये पवन जो देख रहे हैं, तो क्या होगा कि उपध्रुवी निम्न दाब, यानी कि ये जो क्षेत्र है गर्म वाले क्षेत्र है, थोड़ा इससे ये गर्म है, थोड़ा इससे ये गर्म है। देखिए
थोड़ा इससे गर्म है, थोड़ा इससे गर्म है। ये हो गया पूरा विषुवतीय रेखा। ये यहाँ की क्षेत्र बहुत गर्म क्षेत्र रहती है, जिसके कारण इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो व्यापारिक पवन या फिर पश्चिमी पवन क्या होता है कि उपध्रुवी निम्न दाब क्यों कहा गया है। क्योंकि ये जो है विषुवतीय रेखा से यानी कि या फिर मकर रेखा से कर्क रेखा आर्कटिक रेखा की तरफ ये जा रहे हैं, यानी कि ये गर्म क्षेत्र से ठंडे वाले क्षेत्र की ओर प्रभावित हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, उपध्रुवी निम्न दाब कहाँ होता है, किस प्रकार से बहता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यापारिक पवन। क्या होगा कि उपध्रुवी निम्न दाब। क्यों? क्योंकि गर्म क्षेत्र से ठंडा क्षेत्र की ओर ये प्रभावित हो रहा है। ये धाराएं, ये जो धाराएं क्या हो रहा है, गर्म क्षेत्र से ठंडा क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है, गर्म क्षेत्र से ठंडा क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो रहा है। उसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरे वाले पवन पर। ये वाले पवन देखिए, ये सब दोनों पवन एक ही है, ये दोनों पवन क्या है, एक ही है। इसको हम लोग कौन सा पवन कहेंगे, ये भी कहीं ना कहीं ठंडा वाले क्षेत्र से गर्म वाले क्षेत्र जा रहा है। ये साइड भी क्या हुआ है मेरे दोस्त, ठंडा क्षेत्र है, और ये साइड भी मेरे दोस्त ठंडा क्षेत्र है। तो ये क्या होगा कि ये जो ठंडा क्षेत्र गर्म क्षेत्र है, तो इधर से दोनों पवन ठंडा से गर्म की ओर जा रहा है। ये भी पवन जो हो रहा है कि ठंडा से गर्म की जा रहा है, और ये भी ठंडा से गर्म की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो इसका नाम क्या हम लोग कहेंगे, इसका जैसे नाम होगा मेरे दोस्त पूर्वी पवन या फिर समांगी पवन। क्या कहेंगे इसको, पूर्वी पवन या फिर समांगी पवन। क्या कहेंगे इसको हम लोग, पूर्वी पवन या फिर समांगी पवन, इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पूर्वी पवन या फिर समांगी पवन। यानी कि क्या होता है कि ये भी जो क्षेत्र है, ये ठंडा वाले क्षेत्र है, तो ठंडा वाले क्षेत्र से गर्म वाले क्षेत्र की तरफ, और ठंडा वाले क्षेत्र से गर्म वाले क्षेत्र की तरफ, देखिए इस तरफ प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, इससे प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, ये जो वायु प्रवाहित हो रहा है, तो इसी विषुवतीय निम्न दाब इसको कहेंगे। यानी कि निम्न दाब से क्या हो रहा है, उच्च दाब की तरफ प्रवाहित हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वी पवन या फिर समांगी पवन। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट एक और पॉइंट है, 2 पॉइंट है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, व्यापारिक पवन। ये पवन यही है, और इसको भी हम लोग ध्रुवी पवन कहते हैं। अब देखेंगे प्रचंड 50, चिखता 40, गरजता 60। इसका मतलब क्या होता है, ये जो 60 डिग्री है लैटिट्यूड वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, चिखता 60। इसको क्या बोलेंगे, चिखता 60। यानी कि जब वर्षा ऋतु में ये वाले पवन 60 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि साउथ पोल वाले पवन जब पृथ्वी पर एक अंधड़ के रूप में चिखता यानी कि गरजता है, मलकता है, उस रूप में जब पृथ्वी पर ये चलता है, जाता है 60 डिग्री लैटिट्यूड वाले क्षेत्र पर, तो इसको हम लोग कहेंगे चिखता 60। क्या कहेंगे, चिखता 60। अब देखेंगे प्रचंड 50, ये 50 डिग्री का है कि नहीं, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रचंड 50। ये कौन से क्षेत्र में आएंगे मेरे दोस्त, प्रचंड 50, यानी कि 50 डिग्री लैटिट्यूड किधर, साउथ पोल से या फिर इस नॉर्थ पोल से आए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रचंड 50। क्या बोलेंगे, प्रचंड 50। उसके बाद एक और पॉइंट है, चिखता 60, देखिए देख लिए, और गरजता 40। इस वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं। क्या हो गया, गरजता 40। तो हमने आज कितने प्रकार के देख लिए पवन, समझ एक बार और समझ लेते हैं। गरजता 40 यानी कि 40 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ से हो या फिर यहाँ से हो, ये 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री से इधर बढ़ते बढ़ते आएगा, और 0 डिग्री से इधर बढ़ते बढ़ते आएगा। तो एक बार और समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या होगा, देखिए ध्रुवीय उच्च दाब, यानी कि निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ आ रहा है। उपध्रुवीय निम्न दाब, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित हो रहा है धाराएं, किसका, पवन प्रवाहित हो रहा है। उसके बाद देखेंगे उपोष्ण उच्च दाब, उच्च दाब से देखिए निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ आ रहा है उपोष्ण उच्च दाब। इस ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, सेम है। क्या है, सेम है। सेम इसलिए है क्योंकि दोनों का पोजीशन एक ही है। इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये हो गया मेरा विषुवतीय रेखा, ये अंटार्कटिक, ये आर्कटिक वृत्त।
और ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो ये दोनों पोल, ये दोनों जो उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब, दोनों जो क्षेत्र है, तो दोनों क्षेत्रों से जो प्रवाहित होता है, क्या होता है, पवन। तो इसी के बीच में क्या होता है कि विषुवतीय निम्न दाब के रूप में जो पवन बनती है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, पूर्वी पवन या फिर समांगी पवन कहेंगे। उसके बाद देखेंगे यही क्षेत्र जो यहाँ तक जो क्षेत्र जिस तरह हुआ है, यहाँ से भी उसी तरह वो प्रभावित हो रहा है। यहाँ फिर देख सकते हैं क्या, उपध्रुवी निम्न दाब, ये वाले जो क्षेत्र है उपध्रुवी निम्न दाब, तो यानी कि इधर से आ रहा है कि उच्चतम से निचतम की ओर आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे उपध्रुवी निम्न दाब। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पश्चिमी पवन या फिर व्यापारी पवन या फिर ध्रुवी पवन। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज का वीडियो में आप लोग पवन पढ़े, तो पवन कितने प्रकार के होते हैं एक बार फटाक से आप लोग देख लेंगे। तो मेरे दोस्त पवन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। सबसे पहले अस्थाई पवन, उसके बाद मौसमी पवन, उसके बाद स्थानीय पवन। आज हमने अस्थाई पवन के बारे में चर्चा किया। तो अस्थाई पवन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ध्रुवी पवन, व्यापारी पवन और देखिए समांगी पवन, 3 प्रकार का देख लिए। और तीनों प्रकार की पवनों को हमने डिटेल रूप से आप सबों को बता दिया है। तो आप सभी जो होगा मेरे दोस्त, आपसे अनुरोध है कि वीडियो एक बार में नहीं समझ में आए, दोबारा देखें। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो आप सब हमें एक लाइक का भूखा हूँ सर, एक लाइक का बस। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए मेरा अगली वीडियो मौसमी पवन पर आएगा। उसके लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।